सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज के हवाले से बताते हैं और जहां पर मरकज़ी और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई थी कि मतला अबर आलूद रहेगा, कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिशें जम्मू सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर देखने को मिलेंगी। उसी तरीके से थोड़ी देर पहले से जम्मू के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों से इस तरीके की इतलात और खबर आ रही है कि मौसलाधार बारिशें हुई हैं और आने वाले चंद दिनों तक यह सिलसिला इसी तरीके से जारी रह सकता है। मरकजी महकमे मौसमियात का मानना है कि जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर तेज़ बारिशें वक्फे से जारी रहेंगी, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। कई मकामात पर लैंडस्लाइड्स का खतरा है और जो लो लाइन एरियाज के अंदर रहने वाले लोग हैं वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो सकती है। इस बीच अगर आप देखेंगे 30 जुलाई और 31 जुलाई की जहां तक इतलात है, सबसे ज़्यादा बारिशें यहां पर रिकॉर्ड जम्मू सूबे के अंदर हो सकती है 30 और 31 के दौरान। और इन तेज़ और आंधी भरे बारिशों आंधी जैसी सूरत हाल पैदा होगी, जिसकी वजह से नुकसान का भी खदशा लगाया जा सकता है जम्मू सूबे के अंदर। इस बीच सूबा कश्मीर की जहाँ तक आप बात करें, मतला अबर आलूद चंद मकामात पर है, लेकिन बूंदाबांदी का कोई भी असर वहाँ पर नहीं है। इस बीच सयाहों के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 28 जुलाई से 31 जुलाई के दरमियान सूबा जम्मू के अंदर तेज़ बारिशें होंगी, जिसकी वजह से एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया। और स्पेशली उधमपुर से लेकर आगे वाले जो पूरा बेल्ट है बानिहाल तक और यहाँ जम्मू तक जो बेल्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा कौमी शाहरा पर बारिशें आ सकती है, जिसकी वजह से कौमी शाहरा पर आमदरफ्त भी मुतासिर हो सकता है। ताहम 1 और 2 अगस्त को भी हल्की बारिशें होंगी। 3 और 4 तारीख के बाद सूरत हाल बेहतर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है। यह सबसे पहली और अहम खबर आपके सामने रख दी है। चलिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ भी आपको लिए चलते हैं। इस वक्त इतलात ये हैं कि पहले क्लियरेंस उन गाड़ियों का हो रहा है जो सबसे पहले इस इलाके में फंसी थी, जो दरमांदा गाड़ियां थी। दोबारा से बारिशों का जब सिलसिला शुरू हुआ है, अगरचे खित्ता चिनाब के अंदर अगले 24 से 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशन की गोई की गई है, लेकिन सफ़र के हवाले से भी हिदायत जारी की जा रही हैं। किशोर, नेशनल हाईवे पर अगर आज सफ़र करना हो, क्या एडवाइजरी इसके लिए है? मौसम क्या इस बात की इजाज़त दे रहा है? और जम्मू प्रोविंस में जहां ज़्यादा बारिशों का अलर्ट है, यात्रा से लेकर आम ट्रैफिक तक क्या अपडेट्स इस वक्त तक हैं? बिल्कुल, देखिए हाईवे की अगर बात करें, जिस तरह से ये बीती रात को ही साफ कर दिया गया था कि जो जम्मू से किसी भी गाड़ी को जो है वो कश्मीर के लिए जाने की इजाजत जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने DYSP ट्रैफिक है उनसे बात की है, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो रास्ते रामबन के अंदर जो गाड़ियां बड़े हैवी ट्रक्स जो तो वहां पर खड़े थे, उनको जो है वो चलने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि मौसम एक बार फिर से खराब हुआ है और जिला प्रशासन की तरफ से भी कल से जो है वो एक एडवाइजरी जारी की गई है कि हाईवे पर जो है वो कम जो है वो सफर करें, क्योंकि अगर आप जखैनी से लेकर चनैनी तक जाते हैं तो काफी ऐसे दीवार ब्रिज की बात करें, वो पूरी तरह से वहां पर क्लियरनेस का जो काम है वो पूरी तरह से प्रॉपर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि सिंगल रास्ता वहां पर बनाया गया है और आस्ता आस्ता जो है वो गाड़ियों को वहां पर छोड़ा जा रहा है। जाम की स्थिति जो है वो हाईवे पर जो है वो बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जिसको लोकल भी चनैनी की तरफ जाना है तो कई घंटे तक उनको जो है वो हाईवे पर जो है वो वहां पर जाम के अंदर जो है वो फंसना पड़ रहा है। 1600-1700 1800 के आसपास कल आंकड़ा आया था, दोपहर के बाद गाड़ियां फंसी हुई थी, वो सारी निकल चुकी हैं, क्लियर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी जखैनी चौक के पास जिस तरह से आप जाम की स्थिति बनी रहती थी, वहां पर उस तरह की देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि काफी जो ट्रैफिक तरफ से पहले ही कल रात को यह साफ कर दिया गया था कि जम्मू से किसी भी गाड़ी को जो है वो उधमपुर तक जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। और दूसरी तरफ जो रामबन के अंदर जो ट्रक हैवी ट्रक जो फंसे हुए थे, उनको जो है वो आस्ता आस्ता वहां से छोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर अभी की बात करें, जखैनी चौक पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत जो है वो कश्मीर घाटी के लिए नहीं दी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है वो मौसम काफी खराब जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह से जिस तरह से बारिश हो रही है तो दीवार ब्रिज पर जो है वो अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि सिंगल रास्ता वहां पर बनाया गया है। सिंगल रास्ता है, मुश्किलात हैं। बारिशें दोबारा शुरू हो गई हैं। आधी रात से बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है और जम्मू इंटीरियर बेल्ट से लेकर उधमपुर तक नेशनल हाईवे तक ज्यादा अबतर सूरत हाल बन सकती है। फ्लड्स, लैंड स्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स या स्टोन शूटिंग का एक जो सूरत हाल रहती है, उसके खदशात दोबारा जाहिर किए जा रहे हैं, तो इसलिए सोच समझ कर सफर करने की जरूरत है।